नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग आरती क्यों बोलते हैं? आरती क्यों बोलते हैं? आरती का मतलब क्या होता? आरती। आ यानी सब ओर से भगवान के प्रति, रति यानी प्रेम की अभिव्यक्ति, उसको प्रकट करने के लिए भगवान के प्रति आरती करते हैं। आरती उसकी ही उतारी जाती है जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होती है, प्रेम होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। तो भगवान के प्रति हमारे मन में परम प्रेम है और इसी भाव से उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए भगवान की आरती उतारी जाती है। प्राचीन काल में भी आरती का उल्लेख मिलता है। आरार्तिका और नीराजन जैसे शब्दों का उल्लेख आगम में मिलता है। तो ये आरती एक आराधना का अंग है। आगे चलिए आगे के प्रश्न के लिए तरुण साल्वी काला जयपुर, शीघ्रता से आते जाएं। जो सामने उसको बुलाओ। और मैं आगे के प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सरला जी सेठी गया से, जो कि हमारे इस गुणायतन परिवार के ट्रस्टी भी हैं। संजीव सरला सेठी गया। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों ने सुना है कषाय हमेशा से अशुभ ही रहती है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या कषाय शुभ भी होती है और क्या मुनि महाराजों की भी कषाय होती है? देखो, कषाय तो अशुभ ही है, लेकिन कषायवान जीव के अंदर भी शुभ भाव हो जाते हैं। समझ गए? तो कषाय तो अशुभ है, लेकिन कषायवान के द्वारा शुभ हो सकता है। और शुभ क्या, कषाय को जो एकदम नियंत्रित कर लिया जाए तो शुद्ध भाव तक वह जा सकता है। तो ये ऐसे देखा जाए तो कषाय अशुभ है, क्योंकि वो हमारी आत्मा को कसता है, दुख देता है, हमारे जीवन की स्वतंत्रता को बाधित करता है। लेकिन जब कषाय मंद हो जाती है तो उस घड़ी में जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा शुभ कार्य कर सकता है, शुभ भाव जगा कर। और उसके उपरांत जब कषाय को मंदतर बना देता है तो शुद्ध भाव के बल पर जीव का पुरुषार्थ इतना प्रभावी होता है कि वो कषाय के ही जान ले लेता है, कषाय की दम निकाल देता है और अकषाय भाव को प्राप्त कर जाता है। श्रीमती मीना जैन पिंडरई मंडला। तैयार रहें। तरुण साल्वी काला जयपुर, तैयार रहें। महाराज जी मेरा प्रश्न है, सभी संसारी जीवों को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, तो एक इंद्रिय जीवों के पास मन नहीं, तो उन्हें एक कैसे मति ज्ञान होता है, समझे? देखिए, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो दो सब जीवों को होता है। अब अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान कहते हैं। आपका सवाल है कि श्रुत ज्ञान तो मन पूर्वक ही होता है, तो एक इंद्रिय आदि जीव जो मन रहित है उनमें कैसे होगा? श्रुतम अनिंद्रियस्य यजतत्वात् सूत्र का सूत्र है, वह सूत्र आगम श्रुत की अपेक्षा है। जो द्वादशांगात्मक आगम है वो अनिंद्रिय का विषय है, लेकिन अन्य ज्ञान जो मति ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है, मति ज्ञान के आधार पर प्रकट होता है, ऐसा श्रुत समस्त संसारी प्राणियों में पाया जाता है। आगे और जल्दी पूछो। हाँ महाराज जी, सलाका पुरुष होते हैं, सलाका का अर्थ क्या? सलाका का मतलब होता है गिनने योग्य, विशेष, गणनीय या महनीय महापुरुषों को सलाका पुरुष कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी उंगलियों में गिनती की जा सके। सलाका पुरुष मतलब ऐसे महापुरुष जो सब प्रकार के सामाजिक उत्थान में अपना योगदान देते हैं अथवा धर्म के प्रवर्तन में भी सहभागी बनते हैं, वे सलाका पुरुष कहलाते हैं और वो हमारे यहाँ 63 माने गए हैं। आगे शीघ्रता से आए बेटा। कौन? सृष्टि जैन सागर। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम बड़े होकर पढ़ लिख कर माता जी बनना चाहेंगे तो क्या करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
माताजी बनना चाहें तो क्या करना होगा? सुनो ध्यान से, ही खड़े रहो। अगर माताजी बनना चाहती हों तो सबसे पहले तो गंदी आदतों से बचो। माताजी बनना चाहती हो तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू करो। गलत लोगों की संगति से बचो। भगवान का दर्शन करो। छुट्टी मिले तो भगवान की पूजा करो। नमोकार का जाप करो और थोड़ी थोड़ी धर्म की शिक्षाएं ग्रहण करना शुरू करो। और कहीं भी माताजी लोग मिले तो उनके संसर्ग और सानिध्य में रहो, जिससे तुम्हारे वैराग्य के भाव और बढ़े और बढ़े और बढ़े और आगे बढ़ करके तुम माताजी बन सको। चलो। शाबाश। तरुण सालवी काला, जयपुर। शीघ्रता से आ जाएं सभी लोग जिन लोग प्रश्न करता है। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनके अंदर प्रभावना कैसे लाई जाए? बच्चे बाहर जाते हैं तो बहुत सारी बातें बाहर हो जाती है, सच्चाई। और आज की पढ़ाई इतनी भारी है कि ऐसे में बच्चों के लिए धार्मिक क्रियाओं में सहभागी बनने में बड़ी बाधा भी आती है। 2 दिन पहले एक सवाल आया था कि पढ़ाई करते समय धर्म कैसे करें, तो मैंने कहा था कि बच्चे पढ़ाई के काल में अधर्म न करें, यही उनका बहुत बड़ा धर्म है। तो आपके बच्चे यदि बाहर जाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है उन्हें गुरुओं के संपर्क में लाकर मार्गदर्शन दिलाने की, संकल्पित कराने की, प्रतिज्ञाबद्ध कराने की, जो उनके लिए सुरक्षा कवच बने और बाहर जाकर किसी तरह का भटकाव ना आए। और बाहर भेजने से पूर्व ही बच्चों के संस्कार इतने मजबूत बनाएं ताकि वे आज के इस विषम दौर में भटक न सके, क्योंकि आजकल भटकाने वाले निमित्त बहुत ज़्यादा हैं। वे अपने आप को स्थिर कर सके ऐसे गाढ़ संस्कार दे के भेजें। गुरुओं के सानिध्य में रखकर उन्हें संकल्पित कराएं और बीच बीच में गुरुजनों का सानिध्य उन्हें दिलाते रहें, तो बच्चे पढ़ाई के काल में भटकते नहीं। और ऐसे बच्चे जब पढ़ लिख कर अपने व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं तो वापस धर्म के संस्कार जागृत करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे के प्रश्न के लिए सचिन जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यही प्रश्न है कि स्त्री छठ में नरक क्यों जाती है पर पुरुष क्यों 7वें नरक जाता है? स्त्री 6वें नरक तक क्यों जाती है और पुरुष 7वें नरक तक क्यों जाता है? बिल्कुल ठीक है, वो स्त्री है इसलिए 6वें नरक तक जाती है और पुरुष है इसलिए 7वें नरक तक जाता है। ठीक है। अब महाराज इसमें संतोष तो नहीं हुआ, आपने तो टालने वाला उत्तर दे दिया। सुनो, स्त्रियां पाप करती है लेकिन उनके पाप की जो सीमा है उससे बड़े स्तर का पाप नहीं कर पाती और बड़े स्तर का परमार्थ भी नहीं कर पाती। न तो स्त्रियां ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर जा सकती है और न 6वें नरक से नीचे जा सकती। क्यों? उसके लिए उसके अंदर जैसा मन चाहिए और जैसा सहनन चाहिए वैसा सहनन नहीं है। 6ठे नरक से नीचे वज्र विषम नाराज सहनन वाले ही जाते हैं। इसी तरह ऊपर के स्वर्गों में निर्गंथ लिंग धारण करने के बाद ही जाया जाता है और उत्तम 3 सहननों के द्वारा। स्त्रियों में अंत के 3 सहनन होते, उत्तम 3 सहनन नहीं होते, इसलिए स्त्रियां 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाती और 6ठे नरक से नीचे नहीं जाती। अब रहा सवाल आज का। आज के युग में न तो स्त्री जाती है न पुरुष जाते हैं, क्योंकि आज सबका हाल एक समान है। 6ठे नरक से आगे कोई नहीं जाता। चलो आगे। हमारे बीच विकास जी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव भी हैं और आप विधायक भी हैं, वे हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आए महाराज जी के चरणों में नमन करें। और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुलाबचंद जी साहब, सेठी जी गया, एनएल जैन साहब, जो भी हमारे गुणायतन परिवार से हैं, जो भी उपस्थित हैं वे आ जाएं। सुभाष जी, एनएल जैन साहब,
वे हमारे विधायक विकास जी यादव का सम्मान करें, ताली बजा करके दान की अनुमोदना करें। आप हमारे बीच पधारे और गुरु को नमन किया, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। बहुत मैं आगे के प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ पर जितेंद्र जैन, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। आपने यहाँ पर आज एक सोने की अंगूठी प्रदान करी है। हाँ, यही परिवार है। और आगे तैयार रहे श्रीमती कुसुमबाई जैन, ज्ञानचंद जी जैन परिवार, जबलपुर वाले। कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसको प्रतिक्षण करवाते हैं और उसके चरण स्पर्श कराते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोक रीति है, हमसे मत पूछो। जिंदे की बात करो, मुर्दे की बात मुझसे मत करो। चलो आगे। लोक व्यवहार का है, इसलिए महाराज जी ने ऐसी बात कही आपसे। आगे मैं प्रश्न कर रहा हूं जो हमारे पास शंका समाधान के लिए और प्रश्न है कि महाराज जी, यदि प्रतिमा जी के सामने आकर के जो दोनों कपाट बंद होते हैं ऐसे कांच लग जाए तो कौन सा दोष होता है और उससे समाज को क्या हानि होती है? देखिए, श्री जी के सामने एकदम साफ होना चाहिए। सुरक्षात्मक दृष्टि से कांच लगाने पड़ते हैं ताकि पक्षी न जाए, धूल न जाए, लेकिन कांच भी लगाएं तो 2 पल्ले के कांच ऐसे न लगाएं कि श्री जी के सामने उसकी बीट आए। वो दृष्टि भेद है और ये महादोष कारक है। जब भगवान की दृष्टि हम सब पर नहीं आएगी तो हमारा उद्धार कैसे होगा? दृष्टि भेद गांव उजड़ने तक का निमित्त बताया, इसलिए दृष्टि भेद युक्त द्वार नहीं लगाना चाहिए। आप लगाएं, हाइड्रोलिक तरीके से सीधे उठा दें या साइड में खुलने की व्यवस्था कर दें। हाँ, सामने नहीं। आगे चलिए आगे। जबलपुर परिवार, श्रीमती कुसुमबाई जैन, ज्ञानचंद जी जैन। माइक लेके बोलो भाई। सम्मेश शिखर जी के हर टोंग पर तीर्थंकर भगवान के अलावा मुनि मोक्ष गए हैं, वो सब भगवान के साथ में गए हैं क्या? भैया, कितनी बार इन प्रश्न का उत्तर दे दिया, तुम लोग प्रश्न को छांट के क्यों नहीं लाते? नया प्रश्न पूछो। भगवान के साथ कोई नहीं जाते इतने, एक साथ 108 से ज़्यादा नहीं। प्रश्नों को ऐसे लाओ जिसमें समय की बर्बादी ना हो। हाँ, ध्यान से रखा करो। बिना प्रश्न देखे किसी के प्रश्न को यहाँ अवसर मत दो। मैं श्रीमती नरेश किरण बैसाखी जी, नागपुर से प्रश्न पूछ रही हूँ। कुगुरु, कुदेव, कुधर्मी के अलावा और मिथ्यात्व क्या क्या है? देखो, ये तो सब गृहीत मिथ्यात्व में, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इसमें सब समाहित हो जाता है। लेकिन एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व की भी बहुत परिणतियाँ हैं। हम यथासंभव मिथ्यात्व से अपने आप को बचाएं। दृष्टि जी हुई विदेश क्षेत्र की हो जाती है, वो भद्र मिथ्या दृष्टि जाते हैं। चलो आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मीना जी पांड्या आए और श्रीमती आशा रानी पांड्या। तैयार रहे श्रीमती लता जी गंगवाल। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई मंदिरों में अभी भी रोजाना माइक से पूजा होती है और संगीतमय पूजा होती है, तो सभी श्रावकों को पूजा में व्यवधान आता है और कितना भी हम सोचें तो पूजा में मन नहीं लगा पाते हैं। कृपया आप मार्गदर्शन दें। देखिए, पूजा करने का मतलब क्या है? भगवान के गुणों की आराधना करना, भगवान के प्रति अपने भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को प्रकट करना। शोर और हल्ला करने का नाम पूजा नहीं। मंदिर में सामूहिक रूप से अनेक लोग पूजन करते हैं, तो ये आपकी जवाबदेही है कि आप पूजा इस तरीके से करें कि किसी को व्यवधान ना हो। बल्कि अगर आपकी पूजा के निमित्त से किसी दूसरे को पूजा में व्यवधान होता है तो ये अंतराय के बंध का कारण है। जिन पूजा में विघ्न डालने से बहुत तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए मैं सभी बंधुओं से कहता हूँ कि मंदिर में जब सामूहिक पूजा हो तभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करो। जब अकेले कोई पूजा करता हो तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग मत करो, क्योंकि आपकी पूजा से दूसरों का मन बंटता है, उनके मन में कभी कभी संक्लेश भी आ जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखो और बिना वाद्य यंत्रों के भी करो तो उच्च स्वर में मत करो।
उसको एक हिसाब से करो। इतने ज़्यादा जोर जोर से बोलो कि सामने वाला पूजा ही भूल जाए, तो ये बहुत गड़बड़ है। ये स्वाविवेक की बात है। भगवान तो आपके मन के भाव भी सुन लेंगे। भगवान के सामने चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रियातीत है, सब सुन लेते हैं। दूसरी बात, अगर कुछ लोग कहते हैं मेरा मन तभी लगता है जब हम अच्छे से गा के बोलें, ठीक है, तो ऐसा करो जब तुम्हें गा बजा के पूजा करने का जी होता है तो तब चले जाओ जब मंदिर में कोई नहीं हो। अब भगवान अकेले हो। मैं गोटे गांव में था, वहाँ एक बमोरिया जी थे, वो मंदिर में पूजा करते थे और क्या लीन होकर पूजा करते थे। उस पूजा को कभी कभी जब मैं आहार करके लौटता तो लोगों को चुप करके मैं उनकी पूजा की पंक्तियां सुनता था। अक्सर वो अपने द्वारा रचित पूजाएं करते थे और खूब मधुर स्वर में, उच्च स्वर में। एक दिन मैंने पूछा कि आप इतने विलंब से पूजन के लिए आते हो, क्यों आते हो? बोले महाराज मैं अपने और भगवान के बीच में ना डिस्टर्ब चाहता हूँ ना किसी को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। बोले महाराज मेरा मन ये रटी रटाई पंक्तियों में नहीं लगता, मैं तो अपने हृदय के उद्गार प्रभु को सुनाना चाहता हूँ और इसलिए आता हूँ। सब काम से निपट कर महाराज जी 10:30 के बाद में मंदिर में आता हूँ और उनका लगभग 1 से 1.5 घंटा मंदिर में लगता, लेकिन उसके बाद मुंह में पानी डालते। ये भक्ति है, समझ गए? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जैसे करना करो, भगवान आपके, आप भगवान के, लेकिन ऐसे कार्य मत करो जिससे दूसरों को व्यवधान हो। आगे हमें ये एक अंगूठी प्राप्त हुई है सरोज देवी गंगवाल की तरफ से और वे अपने प्रश्न पूछना भी चाहती हैं। कृपया वे भी यहाँ पर आ जाएं। उनकी एक छोटी बिटिया ने अपनी गोलक से भी हमें 500 रुपये की धनराशि प्राप्त दी है। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव नमस्तु। मेरा आपसे यह जानना है कि रिहायशी मकान पर मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। यह सुनने में आता है कि छाया पड़ने पर रहने वालों का सर्वनाश होता है, यानी धीरे धीरे परिवार गर्त में जाता है, वह धन व जन की हानि होती है। क्या यह सही है? वास्तु शास्त्र के नियमानुसार जिन मंदिर के शिखर की छाया 9 बजे से 3 बजे के बीच जिस क्षेत्र में पड़ती है वहाँ अपना रहवास नहीं करना चाहिए। ये दोष कारक बताया और उसके पीछे एक हेतु मुझे समझ में आता है कि भगवान की विनय, हमारा जिन मंदिर भी एक पूज्य आयतन है 9 देवताओं में, तो जहाँ उनकी छाया पड़ रही है वहाँ आप अपने विषय कषाय के कार्य कर रहे हैं, पाप के कार्य कर रहे हैं, तो वो भगवान के मंदिर की छाया में भी ना हो। इसलिए मंदिर के इर्द गिर्द नहीं बसना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है, वास्तुशास्त्र जो भी कहे, हमेशा देव शास्त्र गुरु की छाया की भी अवज्ञा ना हो, अविनय ना हो, ये भाव रखो। इसलिए परिक्रमा जब लगाते मुनियों के तो कहते हैं कि आप महाराज की छाया से दूर रहो, लेकिन लोग ऐसी माया में लीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। यह आपके हृदय का भाव है विनय, उसको ध्यान में रख करके चले आगे। हाँ हो गया, नाम बोलिए अपना। सरोज देवी। सरोज बोलो। महाराज जी सम्यक को निर्मल कैसे करें? सम्यक्त को निर्मल करने के लिए जो सम्यक्त के मलिन बनाने वाले निमित्त हैं उनसे अपने आप को बचाओ। अपने को सम्यक्त से मलिन बनाने वाले निमित्तों से अपने आप को बचाएंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से निर्मलता आएगी। आगे जो जल्दी बोलो। चलिए आगे के नाम के लिए अमोलक चंद गोधा, माडलगढ़ भीलवाड़ा, और तैयार रहें शोभा विजय जैन, थाना बम्बई। नमस्ते। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि अशुभ राग लंबे समय तक बना रहता है जबकि शुभ राग शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है, ऐसा क्यों? देखो, और इसके समाधान के लिए क्या करना? कांटे पहले आते हैं और बाद तक टिके रहते हैं, फूल देर से खिलते हैं और जल्दी मुरझाते हैं। प्रकृति का नियम है,
अच्छाइयाँ थोड़ी देर के लिए होती है और बुराइयाँ दीर्घकालिक होती है। शुभ भाव को टिकाना पड़ता है, अशुभ भाव तो उमड़ते ही रहते। ये संस्कार है हमारे अनादि के। लेकिन उस अशुभ भाव में रहने वाले जीव भी अपने पुरुषार्थ के बल पर जब भीतर में शुभ भाव जगाते हैं तो उनका हृदय गुलाब की तरह खिल जाता है। गुलाब थोड़े देर के लिए भी खिले, सबके मन को खिलाने में निमित्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक शुभ भाव को जगाने का प्रयास करते रहे। आगे शोभा विजय जैन, ठाणे, मुंबई। इसके बाद तैयार रहें हमारी आदरणीय ब्रह्मचारिणी बहन मैना दीदी। नमस्तु महाराज, मेरा प्रश्न है, स्वधर्म इंद्र विक्रिया रिद्धि से जब जन्म कल्याणक में आता है तो उसका मूल शरीर तो देवलोक में ही रहता है, तो फिर उसके परिणाम अलग अलग होते हैं या एक से होते हैं? फिर बंध किस प्रकार होता है, कृपया समझाइए। ये देवों की गति देव जाने। समझ गए? अब हमको एक बात समझ में आती है कि एक सामान्य मन की परिणति है कि जो काम व्यक्ति नियमित करता है उसके प्रति उतना जुड़ाव नहीं होता, और जो कार्य क्वचित कदाचित होते हैं उनके प्रति हमारे मन में जुड़ाव ज़्यादा होता है। तो सौधर्म इंद्र अपने इंद्र में या सारे इंद्र अपने अपने स्वर्ग विमानों में जो अपनी लीला मस्ती करते हैं वो तो उनकी रूटीन है, बल्कि एक नियोग, अंततः उनसे ऊबते और उकताते भी होंगे। और जब भगवान के सामने साक्षात जाते हैं, भगवान के उस रूप को देखते हैं तो उनके हृदय की विशुद्धि ऐसी भरती है, देखते ही रह जाते हैं। एक आंख से तृप्त न होने के कारण 1000 आंख लगाते हैं। उल्टा है, भगवान को देखने के लिए इंद्र 1000 आंख लगाता है और इंद्र को रिझाने के लिए देवियां 16,000 विक्रिया करती। उल्टा है। समझ में आ रहा है? बात समझो, इसी में सार निकल जाएगा। सौधर्म इंद्र की एक एक देवियां 16,000 विक्रिया करने में समर्थ है। तो एक है जो भगवान के रूप को देखकर तृप्त न हो पाने के कारण 1000 आंख बनाकर भगवान के रूप का अवलोकन करता, उसका रसपान करता है। और दूसरी तरफ इंद्रानियां उसको रिझाने के लिए 16,000 विक्रिया करती है। इसका मतलब जो सम्यक दृष्टि इंद्र वगैरह होते हैं ना, उनको उधर ज़्यादा रस नहीं आता है। और जब भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है, भगवान के सानिध्य में आने का मौका मिलता है, तो उनके हृदय का जो भाव है बहुत उद्वेलित होता है। उनका रोम रोम, उनके आत्मा के एक एक प्रदेश से वो भक्ति की तरंग उमड़ती होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंद्र जब भगवान के पंच कल्याणकों में आता होगा या उनके समो शरण में आता होगा तो उसकी आत्मा यहीं रहती होगी, और ऊपर जो देवियों के साथ उसकी लीला चलती है वह केवल नियोग मात्र रहती होगी। उसका सारा उपयोग केवल इसी तरफ रहता होगा, ऐसा मुझे लगता है। आगम में इसके बारे में कुछ स्पष्ट देखने को नहीं मिला। चलता दोनों हैं। कई बार आप लोग भी होते हैं ना, प्रवचन सुन रहे हैं अभी, पर ध्यान कहीं और है, होता है तो सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो क्रिया करते करते भी आप उससे दूर रहते हैं। ऐसे ही इंद्र भगवान के सामने मन वचन काय से रहता होगा, और उधर बंद जिसमें उपयोग हो उसका लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उपयोग शून्य है, कई बार ऐसा चलता रहता है संस्कारवश। चलिए आगे के प्रश्न के लिए मैना दीदी, ब्रह्मचारिणी मैना दीदी तैयार रहें। श्री कमल नयन जी, कोलकाता। नमस्ते जी। क्या निश्चय को बिना व्यवहार के पाया जा सकता है? एक आचार्य ने लिखा है कि जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम न निश्चय यात मुपैति शक्तिम प्रभा विकासे क्षण मंत्रेण भानुदयम कह वदति विवेकी। कि भाई व्यवहार में प्रवेश किए बिना निश्चय को प्राप्त करना कतई संभव नहीं है। उदाहरण दिया कि जैसे लालिमा के फूटे बिना सूर्य का उदय नहीं होता, कोई भी विवेकी लाली देखे बिना, रोशनी देखे बिना ये नहीं कहता कि सूरज उग आया है। तो जैसे
लाली फूटे बिना सूर्य का उदय नहीं होता, सूरज नहीं उगता, वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। जो बिना व्यवहार के सीधे निश्चय को पाना चाहते हैं वो बिना लाली उगे सूरज उगाना चाहते हैं, जो एक असंभव कल्पना है। आगे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री कमल लैन कोलकाता। आगे तैयार रहें श्रीमती पद्मा जैन भीलवाड़ा। महाराज श्री, हम लोग जैसे व्यवसायिक जीवन में रहते हैं, दिन में हमारी पूरी दिनचर्या जो व्यवसायिक जीवन में गुजरती है, और धार्मिक दर्शन जो कुछ कहता है उसको अपने व्यवसायिक जीवन में समानांतर रूप में कैसे हम लोग उसका निर्वहन करें, क्योंकि इसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपके ही प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। कल तुम्हारे ही जैसे एक युवा भाई ने प्रकट किया था, मैंने उसमें काफ़ी विस्तार से कहा था। लेकिन बात सही है, व्यावसायिक जीवन और धार्मिक जीवन के मध्य तालमेल कैसे करें। तो मैं इतना कहता हूँ आज उस कड़ी में एक बात और जोड़ते हुए, आप अपने व्यवसाय को भी धर्म मानकर करना शुरू कर दो। मतलब हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ के अनुपालन का उपदेश दिया गया, धर्म, अर्थ और काम। और ये कहा गया है कि अर्थ का उपार्जन करना है करो, काम का आश्रय लेना है लो। गृहस्थ के द्वारा किए गए अर्थार्जन को भी अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई, और उसके काम के आश्रय को भी काम पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि उस पर धर्म का नियंत्रण है। तो व्यवसाय को अपना धर्म मान करके करो, और व्यवसाय करते समय धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए चलो। महाराज, व्यवसाय को धर्म कैसे माने और व्यवसाय करते हुए धर्म की रक्षा कैसे करें? तो व्यवसाय को आप अपना तात्कालिक धर्म, इसलिए कि वो आपकी जीविका का साधन है, ये मेरा यहाँ कर्तव्य है, और कर्तव्य भी एक प्रकार का धर्म है गृहस्थ के लिए। और उसे आर्य कर्म के अंतर्गत कहा गया। अर्थोपार्जन के 6 कर्म को जो बताया गया वो आर्य कर्म है। उस आर्य कर्म में व्यक्ति वार्ता नाम के कर्म में इज्जा वार्ता दत्तिश्च, ये तुम्हारा एक धर्म है, एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी। धर्म मान करके करो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। अब रहा सवाल, जब हम व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में धर्म कैसे करें? अनीति से बचो, बेईमानी से बचो, अप्रामाणिकता से बचो। तुम्हारे व्यवसाय में भी धर्म है, फिर ये द्वंद्व खत्म। अनैतिक कार्य व्यापार में कभी मत करो। अनैतिकता से यदि व्यक्ति को कितना भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना हो, कभी मत लो। अनीति का मतलब जिसमें दूसरों का शोषण होता हो, हिंसा होती हो, हत्या होती हो, किसी को बड़ी विपत्ति में फंसना पड़ता हो, या किसी प्रकार का कुचक्र रच करके कोई चीज हथियाने की बात आती हो, ये अनैतिक है। ऐसे अनैति पूर्वक कभी व्यापार मत करो। आप कहोगे महाराज हम लोग चाहते तो हैं कि नीति से व्यापार करें, पर आज का सिस्टम तो बड़ा गड़बड़ है, सब जगह लिए दिए बिना काम होता नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैंने कहा आज भाई भ्रष्टाचार नहीं है, वो शिष्टाचार है। भ्रष्टाचार बोलने में जोर लगता है, शिष्टाचार बोलो बड़ा इजी हो जाता है। और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। मैं एक स्थान पर था, भोपाल की बात है। एक दिन एक सज्जन मेरे प्रवचन के बाद मेरे पीछे पीछे आ गए, पति पत्नी दोनों थे, और कहा, बड़े भावुक मन से मेरे पास आए और उन्होंने कहा महाराज जी हम दोनों ने आपके प्रवचन सुने, बहुत दिन से सुन रहे, काफ़ी दिनों से उहापोह थी, आशीर्वाद दीजिए, आज से हम लोग भ्रष्टाचार का त्याग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो वहाँ के मंत्रालय में बाबू थे, और मंत्रालयों के बाबुओं का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। वहाँ फाइल पे वजन रखे बिना फाइल ऊपर ही नहीं आती। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। बोले अच्छा,
पल जाएगा? बोले हम पल जाएगा। मैं सबसे पहले उनकी पत्नी की तरफ देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उन्हीं की होती है, उनके पीछे इन लोगों को परेशान होना पड़ता है। मैं उनकी तरफ देखा, बोले महाराज जी बिल्कुल सोच लिए, आपकी कृपा से सब ठीक है, हम लोगों के पास पर्याप्त है, और 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ लिख करके कुछ योग्य बन ही जाएंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद दिया। तुरंत बोला महाराज एक निवेदन है। बोले क्या? बोले सुविधा शुल्क की छूट चाहते हैं। हमने कहा ये सुविधा शुल्क क्या है? सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा महाराज जी आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन किसी का अच्छा काम कर दें और उसके एवज में हमको बख्शीश के रूप में कुछ मिल जाए तो हम उसका मना नहीं करेंगे। फिर उन्होंने तर्क दिया, बोले महाराज जी देखो, कोई किसी का काम 10 चक्कर में ना हो और मैं उसे 1 चक्कर में पूरा कर दूं, तो इसका फ़ायदा तो दोनों को मिलना चाहिए ना। उसका समय, उसकी शक्ति कितनी बची। और फिर उसने कहा महाराज जी मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन क्या करूँ, आज के समय में महंगाई है, तनख्वाह से काम चलता नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लाखों रुपए के खर्चे होते हैं, और फिर शादी ब्याह में लगता है महाराज करना है। मैं चूँकि बात को सकारात्मक रूप से लेता हूँ, तो मैंने सोचा चलो भाई कम से कम इतना तो कह रहा है कि गलत नहीं करूँगा, नहीं तो आजकल तो कई कहते कुछ भी कर लो, हमसे चिड़ियाँ बनवाओ, हमको तो सीधे दो। तो ये क्या है? ये अवैधानिक है, अनैतिक नहीं। अनैतिक और अवैधानिक में भेद रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अवैधानिक करते हो। फिर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही है आज के समय में, बुरा मत मानना, अवैधानिक को वैधानिक बनाना है ना। पूरी कंसल्टेंसी उसी पर होती है। तो चलो कम से कम ये चीज़ मैं अभी गौण करता हूँ, या क्षम्य कह सकता हूँ, अनैतिक से तो बचो। फिर प्रमाणिकता, व्यवसाय में प्रमाणिकता, जो मैंने कह दिया वो सही। कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करो, और अवसर के अनुरूप रंग मत बदलो, जबान के पक्के बनो। ये प्रमाणिकता होनी चाहिए। यदि ये है, अनैतिकता से बचते हैं, अप्रामाणिकता से बचते हैं, और हिंसा का व्यवसाय नहीं करते, तो ये मानना आप भगवान के उपदेश के अनुरूप चल रहे हैं, इसलिए व्यवसाय में भी धर्म कर रहे हैं। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक समारोहों में शामिल होना नहीं है। धर्म करने का मतलब भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। गृहस्थों को सम्यक आजीविका करने का उपदेश हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दिया। तो यदि तुम सम्यक आजीविका कर रहे हो, अपनी आजीविका की समीचीनता का पालन कर रहे हो, तो एक दृष्टि से भगवान की आज्ञा का अनुपालन करके धर्म ही कर रहे हो। अच्छी लगी आप लोगों की बात? महाराज आपने तो बढ़िया कह दिया, कल से मंदिर जाना बंद। व्यापार करते हुए धर्म, पहले मुनि महाराज मिले हमको ऐसा उपदेश देने वाले, है ना। और आप लोग तो मतलब की सुनते हो। इतने दिन से क्या बोला वो आपको याद नहीं होगा, आज की बात तो सब याद रखेंगे, व्हाट्सएप में क्लिपिंग भेजेंगे सबको, बड़ा विचित्र है। लेकिन सुनो, ये तो हुआ हमारी बात, लेकिन अपनी निष्ठा को जीवित बनाए रखने के लिए, अपने मन को जागृत करने के लिए हमें धार्मिक क्रियाओं को करना भी जरूरी है। और उसके लिए प्रायोरिटी फिक्स करो। व्यापार व्यवसाय में अर्थ रौद्र ध्यान होते हैं, शुभ ध्यान नहीं होते, और कितना भी करो कुछ ना कुछ तो खटपट होता ही है। तो उसको बनाए रखने के लिए आप अपनी प्राथमिकता निश्चित करो। व्यावसायिक व्यस्तता होने से आप ज़्यादा भागीदारी न कर सको, तो भी कम से कम भगवान का स्मरण, कुछ पाठ जाप ध्यान, और अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए समागम करो। एक सज्जन मेरे संपर्क में बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे घर से ऑफिस जाना और कार्य करने में इतना समय नहीं मिलता कि मैं रोज़ आपके प्रवचन में आ सकूं, स्वाध्याय कर सकूं, दर्शन कर तक अपने आप को सीमित रखता हूं। चाहता तो बहुत हूं लेकिन कर नहीं सकता। हमने कहा बहुत ईजी है। बोले क्या?
बोले एक मॉर्निंग वॉक करते हो ना, मॉर्निंग वॉक करते हो। बोले ठीक है, एक काम कर लो, जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो मौन पूर्वक मॉर्निंग वॉक करने का संकल्प लो और नमोकार मंत्र जपते रहो, भगवान की आराधना भी हो जाएगी। ठीक, प्रवचन सुनने का टाइम तुमको नहीं मिलता, घर से ऑफिस जाते हो, कितनी देर लगती, 1 से 1.5 घंटे लगती, कोई बात नहीं, गाड़ी पे बैठो और प्रवचन लगा दो, पूरे रास्ते में सुनते रहो, तुम्हारा धर्म ध्यान हो गया कि नहीं हुआ? तो धर्म करने के मतलब यही थोड़ी है कि आप मंदिर में ही बैठ करके धर्म कर सकते हो। मंदिर में बैठ कर धर्म करने में सुविधा होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ हो वहीं कर सकते हो और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। चलो आगे। इसी से संबंधित प्रश्न है महाराज जी। ये प्रश्न है पीयूष जैन, हरियाणा सोनीपत से प्रश्न पूछा है महाराज जी, गाड़ी चलाते हुए तत्व सूत्र पर प्रवचन सुन सकते हैं? ठीक है, तत्वार सूत्र का प्रवचन आप मौन पूर्वक सुने, मुंह में पान चबाते हुए न सुने, इतना ध्यान रखें। चलिए। श्रीमती पद्मा जैन भीलवाड़ा, आपने एक सोने की अंगूठी में प्रदान करी है, ताली बजाकर उनके दान की अनुमोदना करें। श्रीमती पद्मा जैन भीलवाड़ा। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को आलू प्याज व रात को खाना खाने के लिए मना करते फिर भी नहीं मानते, बहुत परेशान हो गई, तो फिर क्या इसका उपाय करें? अगर नहीं मानते हैं तो आप मानना शुरू कर दो। मैं तो खाती नहीं, मेरे को 40 साल। मेरी बात तो सुनो, उनको बार बार कहना बंद करो। बच्चे अपने तरीके से जीते हैं, भावना रखो कि बच्चे ऐसा न करो, पर बच्चों पर चीज़ें थोपो मत। आप कह रहे आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, जमी कंद मत खाओ, कभी आपने ये बताने की कोशिश की अपने बच्चों को बचपन से ही कि ये क्यों ना खाओ, क्यों ना खाओ? उनको ये बताओ कि इसमें अल्प फल बहुविघात है, अधिक जीव हिंसा, ये अनंत कायिक है। हम अगर कोई एक आम खाएंगे, सेब खाएंगे तो वो अप्रतिष्ठित है, उसमें अनंत जीव नहीं, लेकिन आलू गाजर मूली जैसे कोई भी जमी कंद खाएंगे तो सुई के नोक बराबर 6 स्थान पर अनंत जीव हैं। तो इसमें अल्प फल बहुविघात है। उनके हृदय में संवेदना जागृत करिए, उनको इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि उनके मन में खाने की इच्छा ही ना हो। अभी 1 महीना पहले एक बहन जी आई थी, उनके साथ उनकी 3 साल की बच्ची थी। उस बच्ची के भाव देखो, कुछ भी खाना पसंद नहीं करती, ना टॉफ़ी, ना बिस्किट, ना आलू, ना प्याज, ना मूली, ना गाजर, ना कुछ। मैंने कहा गजब के संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार लेके आई होगी ये। उसको बोले कि लोग प्रेरित भी किए तो कहते नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती, गंदी चीज़ें। अब वो अपनी उम्र के अनुसार यही बोलती, गंदी चीज़ें मैं नहीं खाती। मैंने कहा बहुत अच्छा भाग्य है तुम्हारा कि तुम ऐसी संतान की माँ बनी हो। अब इसको घर में ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कोई इसको प्रेरित ना करे, बाध्य ना करे। उसकी माँ ने और पिता ने कहा महाराज इसको देखकर हम लोग सुधर गए, हम लोगों की इच्छा नहीं होती। तो इस तरीके से करिएगा तो काम होगा, बाकी ज़्यादा कह नहीं सकते। आगे। निर्माण निधि में सहयोग प्रदान किया कल्पना महावीर काशलीवाल इंदौर से, हम उनको उस दान के लिए साधुवाद देते हैं, ताली बजाकर उनके दान की अनुमोदना करें। और पीयूष जैन सोनीपत हरियाणा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमने ये सुना है कि भाई पंथ को नहीं देखो पथ को देखो, तो आप हमें ये बताइए कि एज ए श्रावक हमारी क्या क्रिया होनी चाहिए अगर कोई परिग्रह से युक्त कोई हमारे साधु या साथ वाले पंथ के साधु कोई भी, तो एज ए श्रावक हमें हमारा कैसे, अगर कोई चातुर्मास हो रहा है उनका हो रहा है या कोई परिग्रह से युक्त आए हैं तो हम क्या मतलब? देखो हमारा पथ क्या है, परिग्रह है कि अपरिग्रह है? अपरिग्रह है तो पथ को देखो, जहाँ अपरिग्रह है वहाँ समर्पित हो जाओ, जहाँ परिग्रह वहाँ न्यूट्रल हो जाओ। पथ को देखने का मतलब तो यही है, समझ में आगे की बात नहीं है। चलो आगे। चलिए आगे के लिए मैं नाम पुकार रहा हूँ। अंकन जैन, प्रदीप कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, कुमारी गुंजा, श्रीमती संध्या, इनमें से जो लोग भी उपस्थित हों वे यहाँ पर आकर के अपने प्रश्न पहुँचा चुके हैं, क्योंकि तो उपस्थित हों तो यहाँ पर आ जाएं मेरे भाई। और जब तक मैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पर महाराज जी, यहाँ पर प्रश्न है परम पूज्य पूर्णमती माता जी की लिखित सिद्ध चक्र मंडल महाविधान में क्रमांक 8 से लेकर 752 नंबर की अर्घ में अर्हम श्री अर्धनारीश्वराय नमः लिखा है, उसका क्या अर्थ है? प्रश्न है सविता चवड़े महाराष्ट्र से। ये भगवान के 1008 नामों में
अर्धम ते नारियो अस्मात् अर्धनारीश्वरोष्यतः। भगवान का एक नाम है अर्धनारीश्वर, मतलब आपके अरि हैं कर्म, कर्म का मतलब शत्रु, शत्रु है अरि, और शत्रु कर्म शत्रु 8, तो ते अर्ध अर्यो यानी 4 कर्म नहीं है, तो ते अर्यो अर्ध अर्यो ते न, आपके 8 आधे अरि नहीं है, इसलिए आप अर्ध नारी हो गए, नारीश्वर हो गए। ये व्युत्पत्ति है कि भगवान ही अर्धनारीश्वर है, क्योंकि उनके आधे शत्रु नहीं हैं। समझ गए? तो ये सहस्रनाम पढ़ते हो ना, उसमें पंक्ति है ना, अर्धम ते नारियो यस्मात् अर्धनारीश्वरोष्यतः, उसका अर्थ ये। चलिए महादेव, वो महादेव भी है भगवान। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गति और आयु में क्या अंतर है? गति जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और आयु जो एक जगह टिकाए रखे। समझ गए? चलिए। उपस्थित लोगों में से यदि कोई हो, कुमारी गुंजा, अरुण, प्रदीप, अंकन, यदि शीघ्रता भाई और जाएं। आगे के प्रश्न यहाँ से पूछ रहा हूँ। महाराज जी, आर्य दीपू जैन पुणे से लिखते हैं, आर्यका माता जी की समाधि स्थल पर चरण क्यों नहीं बनाते? देखिए, समाधि स्थल पर चरण आदि बनाने की जो परिपाटी है, मुख्य रूप से मुनियों के ही लिए है। निषिद्धिका बंधन के अंतर्गत निषिद्धिका के रूप में मुनियों के समाधि स्थल का तो उल्लेख किया, आर्यिकाओं का नहीं किया, इसलिए इसका कोई आगमिक उल्लेख देखने में नहीं मिलता। प्रश्न अनिल कुमार कोलकाता से लिखते हैं, क्या मंदिर जी में ताली बजाना से जीव हत्या होती है? मंदिर में ताली बिना देखे कहीं भी बजाओ तो जीव हत्या होगी, देख के बजाओ। समझ गए ना? अब ये सब सूक्ष्म बातें हैं। जब ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उसमें ताली भी तो एक है। ताली कब बजती? जब मन में कुछ बजता है तब बजती है। इसलिए ताली बजाओ, जयकार लगाओ, ये दोषप्रद चीज़ें नहीं हैं। हाँ, अगर संशोधन करो तो एक काम कर सकते हो, जब भी मन में कोई बात अपीलिंग लगे तो ताली ना बजा कर जोर कर जयकार लगा दो, ये भी एक तरीका है। और ऐसा लगाना चाहिए। हम लोग मूलाचार पढ़ते हैं, तो मूलाचार में एक प्रसंग आता है कि आचार्य अगर शिष्यों को संबोध रहे हैं और शिष्य बिल्कुल मूर्त की तरह, पुतले की तरह सुनते रहे, तो आचार्य को मज़ा नहीं आएगा। वहाँ एक समाचार है तथाकार, जो आचार्य उपदेश दे रहे हैं उसको शिष्य सुनकर के, क्या महाराज बहुत अच्छा, आपने जो कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये प्रतिभाव आएगा तब तो हमारे भाव होंगे। अब तुम लोग मूर्ति की तरह ऐसे सुनते रहो तो हमको क्या पता लगेगा कुछ सुन रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है। तो जब बात अपीलिंग होती है तो उसका सत्कार करना ही चाहिए। यह तथाकार है, इसमें कुछ बात नहीं है। अब इस प्रकार आज के आगे की सूचनाओं के लिए मैं बुला रहा हूँ। सुभाष जी सूचनाएं दे दे, जो भी है। इधर से इशारा हो गया है, समय आप सबका हो गया। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए, एक प्रश्न रह गया, वहाँ कितना समय है? आधा मिनट है, जल्दी करो। गुरुवर के चरण में नमन करते हुए मैं अपने इस आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ, आप सबके लिए आशीर्वाद के साथ। हाँ, मेरा प्रश्न है, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं? देखिए, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, जो 6 पर्याप्तियों को पूरी कर लेता पर्याप्तक कहलाते हैं, जिनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती वह अपर्याप्तक कहलाते हैं, और जो पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के पहले लब्धि निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाते हैं। बस आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम। देखो, जब मैं संकेत दे देता हूँ उसके बाद आप लोग किसी को नहीं बुलाया करो, वहाँ सारा क्रम बिगड़ता है।